कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद पहली बार प्रदेश प्रभारी का आगमन हो रहा है, लिहाजा अविनाश पांडे के दौरे का राजनीतिक महत्व है। वे मोरहाबाद स्थित संगम गार्डन में राजीव गांधी मेधा छात्र सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। वहीं 29 और 30 जुलाई को झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के साथ विचार विमर्श। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे और वो 3 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंच रहे हैं। कितने बजे तक पहुंचेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारी की गई है उनके आगमन को लेकर? है, लिहाजा ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट किया है, ये कहीं न कहीं पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर है और बेहद गंभीर चुनौती है पार्टी के अंदर। लिहाजा पार्टी के प्रदेश प्रभारी जब आएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये होगी कि ऐसे विधायकों को पता लगाए और इस बात की जानकारी ली है कि आखिर उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्यों वोटिंग की है। लिहाजा 3 दिन रहकर वो अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो मंथन होगा वो सबसे अहम और जरूरी इस बात को लेकर होगी कि आखिर किन कारणों से और किन वजहों से उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ ये वोटिंग की है। तो ये चुनाव के बाद अगर प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं तो इनका सबसे महत्वपूर्ण यह है, इनका राजनीतिक महत्व है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। और आपको पता भी है किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया और इसके बीच खुद कांग्रेस के अंदर से जिस तरह से वोटिंग हुई और वो भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि झारखंड की जो पॉलिटिकल जो सरकार है वो इनस्टेबल हो सकती है इन फ्यूचर। लिहाजा ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पंडित मार रहे हैं कि यही अगर फॉर्मेट चलता रहा और इसी तरह का संतोष पार्टी के अंदर रहा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़े। बहरहाल आज जब दोपहर आएंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन जो अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है ये बात बिल्कुल है कि वो जो असंतुष्ट गुट है वो कहीं न कहीं एक डिसीजन लेने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। और खबरें तो ये भी हैं कि बहुत सारे लोग दिल्ली के संपर्क में हैं और यही स्थिति बनी तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के विधायक दल है उन्होंने भी कुछ दिनों पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर इनकार किया है कि कोई भी बीजेपी के नेता उनके संपर्क में है। हालांकि जेएमएम के महासचिव जो है सुप्रियो भट्टाचार्य वो बता चुके हैं कि 16 की संख्या में जो बीजेपी के विधायक है उनके संपर्क में है। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच और कांग्रेस के अंदर जिस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुआ है उस बीच में अविनाश पांडे का झारखंड का 3 दिवसीय दौरे पर आना बेहद महत्वपूर्ण है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज 3 दिवसीय रांची दौरे पर पहुंच रहे हैं और क्रॉस वोटिंग के बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का आगमन हो रहा है।